जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण करता है तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसके हृदय में जागृत होने लगती हैं। जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण कर देता है तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसमें जागृत हो जाती है, सीखना नहीं पड़ता। अगर ये नहीं है तो आपके आत्मसमर्पण में कमी है। आपका अपनापन गुरुदेव से अलग शरीर में, शरीर संबंधियों में कहीं है नहीं, स्वभाव में ही आ जाएगा। पहला, ब्रह्मचर्य, भोग वासना का नाश अपने आप ही हो जाएगा। गृहस्थ में है तो अरुचि पूर्वक धर्म का पालन करने के लिए काम का सेवन, अरुचि पूर्वक, एक आंतरिक रहस्य है। यदि आपके अंदर भोग इच्छा नहीं है और आप गृहस्थ धर्म में हैं और ऐसी चेष्टा हुई है, वो अंदर कोई फर्क नहीं डाल पाएगी। जो कामनाएं बांध कर दुर्गति कराती हैं वो उस उपासक की नहीं हो पाएगी। जो गुरु चरणारविंद में आत्मसमर्पण किए हुए है, ये बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म का है। इच्छा का ना होना और फिर कोई क्रिया होना तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई क्रिया नहीं हुई लेकिन इच्छा है, उसका प्रभाव पड़ेगा। क्रिया है धर्म पूर्वक हो रही काम की, पर कोई प्रभाव हृदय में नहीं पड़ेगा। यह आंतरिक अध्यात्म का सूत्र है। इच्छा ही बंधन कारक है। जो गुरुदेव का परब्रह्म भाव से आत्मसमर्पण करते हुए चलता है सतमार्ग में, तो पहला लक्षण जागृत होता है कि उसकी भोग वासना पर अंकुश हो जाता है। वो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देने लगता है। ब्रह्मचर्य ये समस्त साधनों की नींव है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, उसकी दिनचर्या तो एक जैसी बराबर चल ही नहीं सकती। पक्का 2-4 दिन की बात नहीं कहते। राइट टाइम पर बहुत काल तक जिसकी दिनचर्या ठीक चले, पक्का ब्रह्मचर्य ठीक है। नहीं, चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। वो राइट टाइम पर उसकी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं चल सकती जो ब्रह्मचारी नहीं। और वो गृहस्थ ब्रह्मचारी ही है जो संतानोत्पत्ति के लिए, केवल भगवत आज्ञा पालन करने के लिए, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए, वो धर्मयुक्त काम उसकी उपासना में बाधा नहीं पहुंचा सकता। पर व्यभिचार भावना, ये गुरु शरणागत होते ही पहला अंकुश इंद्रियों पर लगता है कि वो भोग वासनाओं से निवृत्त, ब्रह्मचर्य। दूसरा, अहिंसा, मन से, वाणी से, शरीर से वो किसी को दुख पहुंचे ऐसी चेष्टा नहीं करता। जो गुरु समर्पित होता है, पहला ब्रह्मचर्य पर, बहुत अमृत है ये। अगर ये अमृत पी लिए तो भगवदामृत, प्रेमामृत, ज्ञानामृत अब कुछ दुर्लभ नहीं है। कोई भी हो, भगवद आश्रय लेकर, गुरु आश्रय लेकर इस अमृत का पान करो। बहुत कठिन है। खान पान, दृश्य, संग, बोलचाल, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके संयम पर। यदि आपका खान पान सही नहीं है, आपका देखना सही नहीं है, सुनना सही नहीं है, बोलना सही नहीं है, तो आपका ब्रह्मचर्य सही नहीं होगा। ब्रह्मचर्य को आप एक परम धन के रूप में देखिए तो आपके अंदर क्षोभ पैदा होने लगेगा। जिस खान पान संग से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उसके लिए वो बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं बर्दाश्त होगा। आज हम ब्रह्मचर्य पर महत्व नहीं दे रहे, व्यभिचार पर महत्व दे रहे। किसी का संयोग ये ना हो, अगर आप ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं दे रहे तो आप अपने हाथ से अपने आप को नष्ट करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु।
बहुत जल्दी अध्यात्म में आपका प्रवेश हो जाएगा, बहुत आनंद प्राप्त हो जाएगा। हर रोग, हर प्रकृति के वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं होता कि बहुत मोटा हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य अध्यात्म शक्ति को पुष्ट करती है। ब्रह्मचर्य हीनता में मोटा हो सकता है। ब्रह्मचर्यहीन हुआ तो चर्बी बढ़ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है और स्थूलता आ सकती है, लेकिन ब्रह्मचारी में नहीं आएगी। ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। अगर कहीं बाल्यावस्था से कुछ वर्षों तक ब्रह्मचर्य ठीक रखा जाए और प्राणवायु का संशोधन प्राणायाम होता रहे तो भगवत चिंतन करने वाले उपासक की फिर ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य हो जाता है। बस जहां ऊर्ध्वगामी हुआ फिर भगवत मार्ग में सहजता आ जाती है। अब वो अधोगामी जो उसकी गति थी अब वो जल्दी नहीं होगी। ऐसे ऐसे उपासक है 10-10 वर्ष हो जाते हैं, कभी स्वप्न दोष नहीं होता। 10-10 वर्ष क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं होना चाहिए। मनोवाह नाड़ी जो शरीर के अंदर है, जैसे दूध में घी समाया हुआ है, वो कहीं एक स्थान पे नहीं है, ऐसे पूरे शरीर में समाया हुआ है। वो जैसे दूध को हम औटाकर गर्म करके दही बना के फिर उससे मक्खन निकालते, फिर घी निकलता है, ऐसे एक नाड़ी है मनोवाह, उसमें इतनी चिंतन से गर्मी पैदा होती कि तत्काल पूरे रक्त से वो उसको घसीट लेती है और मनोवाह नाड़ी फिर उसे बाहर कर देती है। चिंतन आपका ठीक हो, तभी कहा है इच्छा रहित तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। संत सदगुरुदेव का आश्रय लेने पर सबसे पहला कदम ब्रह्मचर्य पर होता है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक है तो आपकी दिनचर्या ठीक है। सर्दी, गर्मी, बरसात, रोग, शोक, मान अपमान, दुख सुख, सब कुछ आनंद पूर्वक सहने की सामर्थ्य आती है। जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा उतनी आपको अधिक सर्दी लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं, पड़े रहने का मन रहेगा, आपके अंग प्रत्यंग ये प्रमादी हो जाएंगे, इंद्रियां प्रमादी हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य में एक अलौकिक तेज रहता है। हर इंद्रिय, चेष्टायु, हर क्रिया जो भागवतिक व्यवहारिक, उसमें एक नवीन उत्साह बना रहता है। इसलिए परमार्थ के व्यवहार के जो भी कार्य करने हमें जो पावर चाहिए वो ब्रह्मचर्य से। अब ये जो सूत्र जब गुरुकुल में भर्ती होते थे, गुरु शरण होते थे, तो सबको 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ही रहना होता था। अब ये आज का जो आधुनिक पढ़ाई, इसमें ब्रह्मचर्य का कोई महत्व ही नहीं है। ये तो भगवान की कृपा से कुछ संत महात्माओं के ऐसे वचन, तो उनसे पता चलता है कि ब्रह्मचर्य भी कोई है, नहीं तो किसी को पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। बस मनमानी आचरण करना, नए नए बच्चों में संस्कार ऐसे बिगड़ गए, वो जानते ही नहीं कि मैं क्या खिलवाड़ कर रहा हूं अपने जीवन के साथ। गुरु के पास आत्मसमर्पण करने से पहला लक्षण जागृत होता है ब्रह्मचर्य। दूसरा अहिंसा, किसी को भी मन वचन शरीर से हमें दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना, मन से भी हमें किसी का मंगल नहीं सोचना। नहीं, मन से अगर हम किसी का मंगल सोचते हैं तो उसका मंगल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आप कितने बड़े तपस्वी हैं, पर आपका मंगल जरूर हो गया, उसी क्षण हो गया जिस क्षण आपने दूसरे का मंगल सोचा। ये हमने संत महापुरुषों से सुना है। मन के द्वारा जब किसी का मंगल सोचा जाता है कि इसका ऐसे दुख पहुंचे, ऐसे इसका नाश हो, होगा कि नहीं उसका वो तो भगवान जाने, लेकिन तुम्हारा अभी हो गया, तुम्हारा पतन हो गया, तुम्हारा मन मलिन हो गया। कितना साधन करने पर वो पवित्र होगा। तीसरा, जब हम गुरुदेव के सानिध्य में रहते हैं तो सुख और दुख दोनों को समान भाव से सहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है।
जो गुरुदेव का कृपा पात्र होता है वो सुख दुख में समान भाव रखता है। प्रायः ऐसा नहीं है। सुख में तो हमारी अनुकूलता रहती है, तो गुरु बुद्धि बनी रहती है या कृपा है हम पर ऐसा। लेकिन जब दुख आता है तब गुरुदेव की कृपा है, प्रभु की कृपा है, और हम आनंद पूर्वक उस दुख को सहें। ऐसी क्षमता केवल गुरु को आत्मसमर्पण करने वाले पर ही अवतरित होती है। ये क्षमता उतरती है, ये सामर्थ्य है अंदर, दुख सुख को सहने की सामर्थ्य। किसी भी स्थिति में, मतलब ऐसा स्वभाव हो जाता, किसी भी स्थिति में कदम पीछे हटाना ये उस सूरवीर योद्धा के स्वभाव में नहीं होता, जो अध्यात्म का गुरु समर्पित पथिक होता। किसी भी स्थिति में ये हर समय नवीन उत्साह, हर दुख को सहकर अपने लक्ष्य पर रहना, अपनी दिनचर्या पे रहना, ये सुख दुख को समान भाव से सह। सुख में तो सब जय जय बोल रहे, जब दुख में जय बोले और सुख दुख समान स्थिति, जैसी दिनचर्या तुम्हारी सुखद वैसी दुख परिस्थिति में भी वैसी ही दिनचर्या, जैसा तुम्हारा भाव अनुकूल सुख में गुरुदेव के प्रति, वैसी दुख परिस्थिति में प्रतिकूलता में भी वैसा ही भाव ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। चौथा, जो गुरु शरणागत होता है उसको सर्वत्र भगवत दर्शन का भाव जागृत होता है। मेरे आराध्य देव, जैसे आचार्य चरण कह रहे हैं, सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव सबके हृदय में है। पांचवा, अब इस संसार में मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं, मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। ये गुरु कृपा से आता है। गुरु कृपा पात्र के हृदय में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ हो जाता है। भगवान कैवल्य वस्तु है, परम तत्व है, अब तो भगवत प्राप्ति करनी है। जो गुरु शरणागत है उसमें पांचवा लक्षण जागृत होता है, अब तो भगवत प्राप्ति करनी है, पक्का इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसी ज्ञान की वृत्ति जागृत होती है कि वो कैवल्य परम पद का अधिकारी हो जाता है, गुरु कृपा पात्र। छठवां, सदैव अकेला रहने का स्वभाव होने लगता है उसका, गुरु कृपा पात्र का। कोई पास नहीं हो, अगर पास भी है तो कोई मित्रता नहीं, कोई शत्रुता नहीं, ना किसी भी तरह का लगाव है, न किसी भी तरह का द्वेष भाव है, शून्य। एक भी मित्र नहीं होना चाहिए संसार में। शत्रु की तो बात क्या है, एक भी मित्र नहीं होना चाहिए। सब में भगवत भाव, भगवत भाव से सब में। अपना परिचय नहीं होना चाहिए, अपना कोई दोस्त नहीं होना चाहिए। दुश्मन की तो बात ही क्या है, अजात शत्रु, दुश्मन का तो सवाल ही नहीं उठता, पर दोस्त भी नहीं होना चाहिए। अकेला चलना सीखे, अपनी कुटिया में या जहां भी रह रहे हो। जैसे पीछे भी 5-5, 7-7 संत भगवान के बीच में आसन लगाने को मिलता, अब कोई कमरा थोड़ी अकेले मिला है कभी। तो कभी हम पास वाले संत को जानते नहीं कि कहाँ के हैं क्या है, और कभी कोई पूछने की चेष्टा की तो उनसे कहें कि आप अध्यात्म के विषय में पूछ सकते हैं, आप व्यवहार के विषय में नहीं पूछ सकते। तो ये तुम्हारा बात करने का स्वभाव नहीं है क्या? नहीं। हमें पूछा गया था एक आश्रम में कि आप बोल लेते हैं कुछ, मतलब बोलना आता है आपको कि नहीं? ऐसे रहे हैं तो उस वहां लगता था कि इनकी मतलब जबान है कि नहीं है। उन्होंने पूछा आप बोलना जानते हैं कि नहीं जानते? कई महीने के बाद कहा जी बोल लेते हैं, पर क्या बोले, किसी से कोई मित्रता नहीं। वृंदावन में इतने रहे, किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। जैसे वो जंगल में एकांत रहता है ऐसे समाज में एकांत रहता है। गुरु कृपा पात्र ये स्वभाव में लाइए असंगता। एकस चरण रहस्चित्त मनंतई से एक दृष्टि हो जाती है। लाखों चेहरों को देखने के बाद भी एक भी
इस कैमरे में छवि नहीं आएगी एक भी। अगर एकांत में बैठने पर किसी की याद आ रही तो तुम्हारा साधन बाधित हो रहा है। कैमरा खुला क्यों रखा? जैसे कैमरा खुला है, ऑफ कर दो इसे तो लोगों की नजर में आएगा कि कैमरा लगा है लेकिन ऑफ है। ऐसे होता है कैमरा ऑफ। अंदर से एकमात्र अपने लक्ष्य में, और लाखों लोगों को देख लिया, एक भी छवि नहीं आई। चाहे वो जंगल में रहे या एकांत, वो असंग रहता है। गुरु कृपा पात्र, मृदु व्यवहार, किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। ये देख लो, अगर इसी जन्म में भगवदानंद का अनुभव करना है तो बहुत जरूरी ये सूत्र है जो पूज्य बाबा कह रहे हैं। 7वां, अपरिग्रह। उसका संचय करने का स्वभाव नहीं, संचय करने के स्वभाव से वो रहित हो जाता है। जब जो आवश्यकता होगी प्रभु दे देंगे, संचय क्या करना है। और आप दें या ना दें हमारी चिंता नहीं। वो कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो खुद देखें। हमारे जीवन का लक्ष्य उनकी आज्ञा का पालन करना। अब इस जीवन का भार उनके ऊपर है। कोई कह सकता है गृहस्थी में ऐसा कैसे? गृहस्थी में जिसने कर दिया, महान संत चरित्र लिखे हुए हैं, पढ़ के देख लो। बेटी के यहां भात भरने जा रहे हैं तो ठाकुर जी भर रहे हैं। बेटे का ब्याह है तो ठाकुर जी चल रहे हैं साफा बांधे, कोई जान नहीं पा रहा कि ठाकुर जी है। भार आपको, हमारा कर्तव्य आपका चिंतन और आपकी आज्ञा का पालन। आप सब देखें, बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। और विरक्त को एकदम आकाश वृत्ति। ये बहुत अमृतमयी वृत्ति है, माधुकरी वृत्ति से भी श्रेष्ठ आकाश वृत्ति। आप जो हमारे सामने भेजेंगे वही पाएंगे, अन्यथा नहीं। ऐसे भी नहीं। एक है माधुकरी वृत्ति और एक ये है आकाश वृत्ति। मतलब भगवत विधान से आएगा जो आएगा। जैसे अपने लोग सब हैं आकाश वृत्ति में है, अब प्रभु की इच्छा से है तो आज वो ऐसा पवा दे रहे हैं, उनकी इच्छा है आज ऐसा। और जब उनकी इच्छा ना हो तो सब बैठ करके चरणामृत लेके राधा नाम कीर्तन करें। उन्हीं की व्यवस्था से है, किसी से किसी का यहाँ ऐसा नहीं है कि अमुक के द्वारा नहीं। हमारे प्रियालाल से प्रेरित होकर कोई जैसे तो चल रहा है, हमारा किसी व्यक्ति से नहीं चल रहा, प्रियालाल से चल रहा। तो प्रियालाल जब जहां से जैसे आते हैं, जिस रूप में जो देते हैं उसी से व्यवस्था। आकाश वृत्ति तब मानी जाएगी आकाश वृत्ति जब किसी को संकेत भी न किया जाए कि ऐसा, थोड़ा संकेत भी नहीं। और इस बात के लिए बहुत कड़ाई से यहां है कि अगर कभी किसी को कोई संकेत करते मिल जाए तो ये समझ लेना कि वो हमारे सिद्धांत के विपरीत अपराध कर रहा है, और वो जरूर हमें सूचना दी जाए। संकेत भी नहीं कि आज आप संतों को भोजन करा दीजिए, संकेत भी नहीं। हाँ, कोई प्रार्थना करता है, ठीक भाई, आप जो दे देते हैं उसी से हम संतों को पवा देते हैं। अगर 1 रुपया आता है तो 1 रुपये में भी भंडारा हो जाएगा। 1 रुपये का नमक ले आओ, दाल में डाल दो, सब संतों को पवाने हो जाएगा। हमारा भगवत विधान से चले। आकाश वृत्ति बहुत अमृतमयी वृत्ति होती है, और बड़ी निश्चिंतता होती है इसमें, और बड़ी क्षमता होती है इसमें। कई दिन न मिलने पर भी कोई निराशा नहीं होती थी काशी में। अपरिग्रह, अपने लिए शरीर सुख के लिए संचय ना करें, ये वृत्ति आ जाती है। गृहस्थ में भी रहते हुए अपने लिए नहीं, ये परिवार है, अतिथि है, उनके लिए अपने भोग वासना का गुरु कृपा पात्र के हृदय में स्थान नहीं रह जाता है। तभी कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, हर स्थिति में शांत रहता है, मृदु स्वभाव रहता है। जो अहम लिए तो बहुत उसमें क्रूरता होती है, कठोरता होती है, बड़ी उसमें जलन होती। काहे को जलो, आनंद मगन रहो। अपरिग्रह। 8वां, परम संतोष उसके हृदय में जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये बोध हो जाता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी प्रभु वो मेरा है,
जिस समय जैसी परिस्थिति उसको संभालना बहुत अच्छी तरह। सच्ची कहते हैं, आप केवल निश्चिंत होकर शरणागत रहें, बहुत अच्छे से व्यवहारों कराते। हमें तो देख के आश्चर्य होता है। एक एक वस्तु को संभालना उनका कार्य, एक एक हर जगह श्री जी की कृपा और श्री जी का विधान दिखाई देता है कि ओहो कैसा उनका विधान है, कैसा उनका मंगल विधान है। आठवां है कि गुरु कृपा पात्र के हृदय में संतोष जागृत हो जाए। संतोष ये बहुत बड़ा धन है। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने नाही। जैसी परिस्थिति उसमें संतुष्ट रहना। संतुष्ट एन केनवा, बाहर की या अंदर की। संतोष का मतलब केवल बाहर से नहीं है, अंदर भी विक्षिप्त है तो आनंद है, शांत है तो आनंद है। कोई जान न पावे कि आप विक्षिप्त है, हृदय आपका या शांत है। संतुष्ट एन केनवा, बाहर या अंदर दोनों परिस्थिति में संतुष्ट रहना। जैसी प्रभु की द्वारा इस समय दी स्थिति है, जल रहा है शांत, किसी से कहो मत। आनंदित है, फूलो मत, चुप शांत गंभीर। संतोष अंदर और बाहर दोनों जगह। नवा नंबर है, भगवान और संतों के वाक्यों में पूर्ण श्रद्धा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी, भागवत जी या भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, तो उसमें कोई कुतर्क नहीं। गुरु कृपा पात्र ज्यों का त्यों उस विश्वास पूर्वक उसे स्वीकार करता है। जैसा बोला गया वैसा ही, उसमें अपनी बात लगाना नहीं। जो आत्मसमर्पण नहीं किए होते, दूर की श्रद्धा होती है, उसका कुछ और लक्षण होता है। जितना बोला गया उतना वो पहले अपने अनुकूल निकालते हैं उसमें से, कि ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता, और फिर अनुकूल बात वो स्वीकार करते हैं। गुरुदेव या शास्त्र कभी मन के अनुकूल नहीं होते, मन को उनके अनुकूल बनाना पड़ेगा। मन तो बहुत विचित्र है। हम लोग शास्त्र और गुरु के वाक्यों को अपने अनुकूल मन के बनाते हैं। इतने में चल जाए, इतना बता देंगे, इतना छुपा लेंगे, इतना कर देंगे, इतना नहीं करेंगे, इतना अनुकूल है, इतना नहीं। लेकिन जो आत्मसमर्पण किए होता है, वो भगवान और संतों के वाक्यों में ज्यों का त्यों विश्वास उसको होता है। 10वां, वो नींद पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये बहुत समय को बर्बाद करने वाली निद्रा होती है। बहुत से ऐसे साधक हैं जो इससे बहुत परेशान हैं। अगर आपका नियम पक्का हो जाए तो आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बाल्यावस्था में जो साधन काल में बहुत परेशान करती है। नहीं, माला चल रहा है, जैसे गायत्री अनुष्ठान था तो हमने खुद देखा है, अब वो कब छूट गया माला, अब जप रहे माला, बड़ा गुस्सा आता है, बार बार विघ्न पैदा कर। ये जो निद्रा है ये बहुत बड़ी शत्रु है साधक के लिए। गुरु शरणागत का नींद पर विजय प्राप्त हो जाती है, ऐसा है। हम अपने सदगुरुदेव भगवान की दिनचर्या देखी, वहीं रह करके, वहीं रहे ना, काफी समय तक गुरुदेव भगवान के पास ही रहे। 1 बजे रात्रि तक पूज्य महाराज जी भजन करते थे। रात्रि में दर्शन के आके थोड़ा जो कुछ श्री जी को शयन भोग लगाया, शयन कराया, और जो पाया 2 रोटी राजभोग में दिन में। आज भी महाराज जी अपने ही कर कमल से 2, आजीवन का पूरा नियम है, 2 बनती, भोग लगती। रात्रि में 1 बजे तक, 1 बजे के बाद लेट गए, 4, 4:15 उठ गए। ये हमने बराबर की दिनचर्या देखी, बराबर की दिनचर्या। अपनी दिनचर्या को इतना सीमित नींद में लाओ कि कम समय नींद में जाए। जो बहुत गृहस्थी की मेहनत करते हैं तो उनको 6 घंटा सोना ठीक है, लेकिन साधकों को 6 घंटा सोना ठीक नहीं है।
आप लोग देखो कितना सोते हैं। कितने ऐसे साधक हैं जिनको हम मन से प्रणाम करते हैं। देखो बन के तैयार हो गया है, पूरी रात साधक, नौजवान साधक है, जब सब सोते हैं तब वो लगे। कोई कीर्तन कर रहा है, अखंड कीर्तन चलता है। जगो, कब तक सोते रहोगे? ये नींद का शत्रुवत व्यवहार है आपके जीवन को नष्ट करने का। बहुत इस पर बहुत लड़ा गया है, नींद पर। हाँ, सच्ची कहते हैं, ये दरिद्रता है, ये बहुत बड़ी जीवन की हानि है। आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा, आपके सब अंग जो क्रियाशील होने चाहिए, आप सुषुप्ति में आप उन जीवन को, जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे। थोड़ा सा युक्ताहार विहार से थोड़ा सा नींद ले लो, जरूरी है। 3 घंटे ले लो, 4 घंटे ले लो। ये पड़े रहना बहुत दरिद्रता है। ये नींद जो है, ये हमें भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा पहुंचाती है, तमोगुण का लक्षण है, इसमें उठना चाहिए। 11वां है, जो गुरु कृपा पात्र है उसके हृदय में 3 दंड प्रकाशित हो जाते हैं। 3 दंड, मनोदंड, वागदंड और कर्मदंड, ये प्रकाशित हो जाते हैं। मनोदंड, उसकी ताकत नहीं मन की कि कुछ विपरीत सोचवा सके। वागदंड, वाणी की ताकत नहीं कि कुछ बुलवा सके गलत। और कर्मदंड, शरीर की ताकत नहीं कि कुछ गलत करवा सके। ये 3 दंड उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। और आप प्राय देखते हैं काशी के संन्यास मार्ग में जो दंड दिया जाता है उन्हें त्रिदंडी स्वामी कहा जाता है। एकादश स्कंद में भागवत में लिखा है, यही मन का निसंकल्प होना दंड, वाणी का मौन होना दंड, और कर्म का न्यास कर देना, त्याग कर देना। अगर ये 3 दंड है तो त्रिदंड लेना सार्थक हुआ। तो यहां करें, गुरु कृपा पात्र के अंदर 3 दंड जागृत हो जाते हैं। मनोदंड, मन की ताकत नहीं कि आज्ञा के विपरीत चल सके। वागदंड, वाणी की ताकत नहीं कि फजूल की वार्ता, बेकार की वार्ता, गलत अश्लील भाषण या ऐसा प्रपंच वार्ता, ग्राम्य कथा, निंदा स्तुति, ये सब नहीं। वागदंड। कर्मदंड, शास्त्र विरुद्ध आचरण उससे हो ही नहीं सकते, भूल न दे कुमारक पाऊं। 12वां, गुरु कृपा पात्र के ध्यान में आराध्य देव झलकते हैं, झलकने लगते हैं। ये गुरु कृपा से ही होता है। आराध्य देव उसके ध्यान में, जैसे हम आंख खुले हुए, तो ऐसे आंख खुली हो तो आपके भाव में वो विराजमान है। वहां ये ध्यान नहीं करना कि आंख मूंद कर कैसे चरणारविंद, ऐसे खुली आंख में सांवले चरणारविंद, गोरे चरणारविंद, उनका पीतांबर नीलांबर, पूरा गुरु कृपा से हो हर समय भाव देह में। अगर अंदर से देहाभिमान, देह धर्म, तो फिर ये नहीं आएगा। और जब अंदर से अपने भाव में, तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, चाहे आँख खुली हो, चाहे बंद हो, चाहे बहिर्मुख हो, चाहे अंतर्मुख हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु कृपा पात्र में प्रभु का, आराध्य देव का, उनका ध्यान बसर वही रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। हर समय रूप विराजमान हो जाता है गुरु कृपा पात्र में। 13वां, प्रभु की चर्चा सुनने में, प्रभु का नाम कीर्तन सुनने में उसकी आसक्ति हो जाती है। भगवत चर्चा सुनने में, भगवान भागते हुए हमने देखा बूढ़े बूढ़े जनों को। ये वृंदावन धाम है, भागते हुए कि हम 1 मिनट अगर लेट हो गए, एक शब्द भी छूट गया तो हमारा आज का दिन हम अमंगल मानेंगे कि एक शब्द छूट गया। सत्संग में क्या सुना वो पकड़ नहीं होती। पकड़ो, सत्संग को पकड़ो। जो गुरु कृपा पात्र होता है उसकी श्रवणेन्द्री आसक्ति पूर्वक चर्चा सुनती है, सत्संग की, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन। और 14, स्त्री, पुत्र, घर, संपत्ति, इन सब से उसका राग खत्म हो जाता है गुरु कृपा पात्र का। नरसिंह मेहता जी का जब पुत्र पधारा तो करताल लेकर नाच रहे हैं,
श्रीवास जी के घर में जब पुत्र पधारा तो कीर्तन में उन्मत्त हो रहे, क्योंकि मेरा नहीं प्रभु कहा था, इतने दिनों के लिए आया था, अब वो चला गया। उसका राग नहीं रहता। गुरु कृपा पात्र का स्त्री पुत्र ग्रह एवं संपत्ति पे राग नहीं रहता। तो जो विरक्त है उनका राग न शरीर में होना चाहिए और न किसी वस्तु स्थान पे होना चाहिए। सच्ची मानी कहीं किंचन मात्र अपनापन नहीं होना चाहिए। बस श्री जी का इधर, श्री जी का इधर, कहीं भी अपनापन नहीं होना चाहिए। जहां अपनापन होगा वहीं आ जाओगे। अपनापन केवल लाडली लाल से हो और जैसे वो रखे उनका विधान। अपनापन अंदर वाला कहीं नहीं होना चाहिए। ये गुरु कृपा पात्र में ये अपनापन सुरक्षित आराध्य देव में लगता है। इसीलिए स्त्री पुत्र गृह संपत्ति मकान इनमें उनकी आसक्ति नहीं होती जो गुरु कृपा पात्र जन होते हैं। 15वां, भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है, ये भाव आ जाता है। भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है, भगवान से भी बढ़कर जिनके अंदर भक्तों के प्रति भाव आ गया, धन्याति धन्य हो गए। भगवान स्वयं कह रहे मोते अधिक संत कर ले। ओहो वास्तव मेरे भगवान के पार्षद प्रेमी जनों के दर्शन, अहो वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। जब भगवत अनुरागी संतों का सानिध्य मिलता है तो दिन भर एक फूलन होती है। जिस दिन एकांतिक में कोई संत नहीं आता उस दिन हमारा मन निराश हो जाता है प्रगट में कि आज अधूरा एकांतिक रहा, संत भगवान नहीं पधारे। और जिस दिन संत भगवान के वैसे कृपा होती है, चाहे एक दो संत भगवान आए पर दर्शन हो जाते हैं, पर बाई चांस कभी अगर दर्शन ना हुए तो हृदय जलता है कि हमारा ठीक है देश सत्संग सब, लेकिन संत दर्शन, संत भगवान कृपा करके पधारे, ये जीवन की हमारी उपलब्धि है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हठ दीना। अपनी तरफ से आकर जब दर्शन देते हैं तो मन नाच पड़ता है, मेरे प्रभु मेरी लाडली लाल की कृपा ना होती तो संत दर्शन कैसे देते आकर। भक्तजनों से प्रेम, भक्तजनों का आदर, भक्तजनों के प्रति भाव, ये गुरु कृपा से आता है। गुरु सोई जो साधु सेवावे और साधु सोई जो विषय छुड़ावे, हरिराम व्यास जी ने कहा। और 16वां, चराचर जगत के प्रति सेवक भाव अपना प्रकट हो जाना। जैसे गोस्वामी जी, सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरा जगत हमारे प्रिया प्रीतम का स्वरूप है। सब जगत के जितने भी चराचर हैं इन सबका मैं सेवक हूं। ये आखिरी गुरु कृपा पात्र में लक्षण प्रकट होता है, चराचर जगत का सेवक। ये बहुत बड़ी बात है। चराचर जगत का सेवक सिर्फ श्री भगवान ही होते हैं, या श्री भगवत भाव को प्राप्त हुआ वो महापुरुष होता है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये बहुत अंतिम विश्राम स्थिति, चराचर जगत मेरे आराध्य का रूप है और मैं सबका सेवक हूं। ये गुरु कृपा पात्र में आता है। नहीं तो सबका स्वामी बनने में सुख मन को है, सेवक बनने में नहीं है। वो वास्तविक परमानंद की बाढ़ सेवक बनने में ही आएगी। पर सेवक वही है जो सुख की चाह छोड़ दे। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक तो स्वामी को सुख पहुंचाने में ही आनंदित रहता है, उसको सुख वांछा होती नहीं, वही सेवक है। पूज्य श्री